गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रोशनजीत हालदार और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं जो जर्नल का जो क्वेश्चन है उसका उसी क्वेश्चन जो सॉल्विंग जो राउंड है उसको इस वीडियो में भी करूँगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को सिखाया है कि कैसे जर्नल एंट्रीज किया जाता है, प्रैक्टिकल बताया है और उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, करके बताया है। और उसमें ये भी बताया कि नॉमिनल अकाउंट कब पर्सनल अकाउंट बनता है वो भी मैं बताया हूँ। और इस वीडियो में एक क्वेश्चन और सॉल्व करके आप लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा। सो अगर आप लास्ट वीडियो मिस किए हैं तो जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अब उसमें जा करके मेरे उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखिए। जैसे क्वेश्चन आपको इस टाइप का भी रह सकता है, जो मैं लिखा हूँ ऊपर में वैसे एज यूजुअल इस टाइप का रहता है। एग्जाम में भी आपको दे सकता है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ विशाल। यहाँ पे ऑफ छूट गया है। ऑफ कर दिया। सो रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ विशाल। और 2021 का नवंबर 1 से 1, 2, 3, 4, 8, 12 एक छोटा सा क्वेश्चन है। करीब 6 गो ट्रांजेक्शन है इसमें। तो पहला ट्रांजेक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश विथ 5 lakhs। तो 5 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो इसका जर्नल क्या होगा, जो लास्ट वीडियो में बताया था, कैश टू कैपिटल। कैश अकाउंट आपका बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैश आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इज डेबिटेड हियर। और पहले की तरह मैं बता चुका हूं कि कोई ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप को एक समझने के लिए मैं बता रहा हूं, वो एक इंडिविजुअल, एक आर्टिफिशियल एंटिटी के रूप में काम करता है। और चूंकि कैपिटल जो है वो बिलोंग्स टू प्रोप्राइटर, तो कैपिटल से एक तरह से वो सोच रहा है कि मैं उधार ले रहा हूं, उसके ऊपर लाइबिलिटी है, तो इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करता है। और अगर तो पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल से वो पैसा ले रहा है ऑर्गेनाइजेशन। तो चूंकि ये सारा एंट्री हम लोग तो ऑर्गेनाइजेशन का करते हैं, तो इस तरह से कैपिटल हो गया, पर्सनल अकाउंट गिवर हो गया, तो इसलिए क्रेडिट किए उसको 5 lakhs दोनों कॉलम में लिख दिए। और अगर डायमंड रूल्स के हिसाब से चलिएगा तो कैश एसेट्स है, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसमें 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट था अकॉर्डिंग टू डायमंड रूल्स। और कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो इसलिए कैश एसेट्स इंक्रीज हुआ इसलिए डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हुआ इसलिए क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नवंबर 2 तारीख को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश 50,000। तो मोहन से खरीदे हैं लेकिन कैश में खरीदे हैं, तो यहाँ पे मोहन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो एक परचेज अकाउंट अफेक्टेड है इस ट्रांजेक्शन में और एक कैश अकाउंट अफेक्टेड है इस ट्रांजेक्शन में। तो 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन दिस ट्रांजेक्शन। अब इसका एंट्री क्या होगा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेज बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चों को हम लोग डेबिट करते हैं, तो परचेज एक खर्चा है इसलिए इसको डेबिट किए हैं। और कैश आप जब कैश में खरीदे हैं तो पैसा बाहर जाएगा, तो कैश गोज आउट हो रहा है, तो इसलिए कैश अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। अब डायमंड रूल के हिसाब से जाइएगा तो परचेज तो खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है, कैश एसेट्स में जाएगा, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है आपका 3 नवंबर को गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। तो गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है, तो कितना का गुड्स करते हैं, 1,20,000 का। तो यहाँ पे ये क्रेडिट परचेज है, तो डायरेक्ट सिंपल पहले वीडियो की तरह फिर से ये आया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय। यहाँ पे कैश गया नहीं है, तो उस व्यक्ति को याद रखने के लिए आपको ये सब भी सेंस रखना पड़ेगा आपको। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय
अजय अकाउंट भी कर सकते हैं, लेकिन अब अजय सिर्फ लिखाता है, तो आप वो ये भी लिखेंगे वो भी लिखेंगे, दोनों चलेगा, लेकिन अब अजय लिखाता है तो अजय लिखेंगे। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अजय, तो 1,20,000 1,20,000। अब यहाँ पे अजय क्या हुआ, तो अजय से खरीदे हैं, क्रेडिट परचेज किए, तो अजय हमारा क्रेडिटर हुआ। और क्रेडिटर कैसा काम करता है, पर्सनल अकाउंट की तरह काम करता है। तो अजय गुड्स दिया है हमें, तो यहाँ पे इसलिए क्रेडिट किए उसको। अगर अब इसको समझ सकते हैं क्रेडिटर्स के रूप में, माने डायमंड रूल्स के हिसाब से, तो परचेज से एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस खर्चा बढ़ा, तो इसलिए इसको डेबिट किए डायमंड रूल के हिसाब से। और अजय जो है वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर भी इंक्रीज हुआ, इसलिए इसको क्रेडिट किया, क्योंकि क्रेडिटर बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गया 3 ट्रांजेक्शन। अब है 4 नवंबर को गुड्स रिटर्न टू अजय। अब जितना अजय से मैं खरीदा था, जितना परचेज किया था, उसी को मैं रिटर्न कर दे रहा हूं अजय को। तो डायरेक्ट इसी का रिवर्स करेंगे, अजय टू परचेज रिटर्न हो जाएगा, सिर्फ रिटर्न आगे लगा देंगे 5,000 का, तो अजय टू परचेज रिटर्न। अब है नेक्स्ट है नवंबर 8। तो नवंबर 8 को गुड्स सोल्ड टू राजीव है, तो यहाँ पे कैश का कोई जिक्र नहीं है 40,000 का। तो 40,000 का हम राजीव को बेचे हैं गुड्स 40,000 का, तो ये क्रेडिट सेल माना जाएगा। तो इसलिए इसकी एंट्री क्या करेंगे, राजीव को बेचेंगे तो राजीव विल बी द रिसीवर, तो दैट्स वाई राजीव विल बी डेबिटेड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट और रूल ऑफ गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर and credit the giver. So Rajiv is the receiver here, so Rajiv will be debited, and sales is income, revenue, sales related to nominal account, that's why sales is credited here. तो 40,000 लिख दिया। अब है नवंबर 12। अब राजीव को जो हम बेचे थे क्रेडिट परचेज में, तो सॉरी क्रेडिट में सेल किए थे राजीव को, वो अब 12 तारीख को, 8 तारीख को सेल किए था, वो 12 तारीख को अब राजीव हमको रिटर्न कर दे रहा है। तो सेल किया हुआ चीज ऑब्वियसली है कि जब रिटर्न करा तो सेल घटेगा, तो उसको डेबिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और देने वाला कौन है, वहां पे रिसीवर था, और इस ट्रांजेक्शन में वो गिवर हो गया, तो राजीव को अब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब यहां पर भी एक के नीचे कैलकुलेशन है, यहां पर छूट गया है, मैं डाल देता हूं 4,000। यहां पे मैं कैलकुलेशन आपको दिखाया हूं, नीचे देख सकते हैं वर्किंग नोट्स के रूप में गुड्स रिटर्न। ये क्वेश्चन में देखिए, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, तो 10% राजीव को बेचे थे कितना, 40,000 का, तो उसका 10% कितना होता है 4,000, 10/100 करके निकालेंगे तो 4,000 आएगा। तो उस 4,000 को वहां लिख दिए। आपको एग्जाम में बहुत सारा इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको जो भी कैलकुलेशन करके अमाउंट निकालिएगा, उसको जर्नल के नीचे थोड़ा जगह छोड़ करके वर्किंग नोट्स में उसको कैलकुलेट करके आप लोग को दिखाना है, दिखा करके जितना वैल्यू आएगा उसको पुट कीजिएगा। इससे काफ़ी आपका माने जो क्वेश्चन का सलूशन है काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये तो रहा लास्ट वीडियो में एक के क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो टोटल 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और नया नया चीज़ और बनाऊंगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कुछ अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।